बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा गांव था जहां लोग मेहनत करके अपनी जिंदगी चलाते थे। उसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका मन कभी संतुष्ट नहीं रहता था। वो हमेशा दूसरों की मजबूरी से फायदा उठाने के मौके खोजता रहता था। उसी गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था, जिसका नाम मोहन था। मोहन के पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा खेत था। वही खेत उसकी रोजी रोटी था। उसी से वह अपने बच्चों का पेट पालता था और उसी में उसका भविष्य बसा हुआ था। एक दिन साहूकार शाम के समय अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसने दो चोरों को आपस में बातें करते हुए सुना। वो छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। एक चोर दूसरे से कह रहा था कि उन्होंने जिंदगी भर का चोरी किया हुआ सारा माल और सोना सुरक्षित जगह पर गाड़ दिया है। दूसरा चोर बोला कि वो जगह मोहन के खेत के नीचे है, जहां किसी को कभी शक भी नहीं होगा। ये सुनते ही साहूकार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में लालच आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर वो किसी तरह मोहन का खेत अपने नाम कर ले तो सारा सोना उसका हो जाएगा। अगले ही दिन साहूकार सीधे मोहन के घर पहुंचा। उसने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, क्यों मोहन, क्या तुम अपना खेत मुझे बेचना चाहोगे? मोहन ये सुनकर चौंक गया। उसने आदर से कहा, हुजूर, यही खेत मेरी रोजी रोटी है, मैं इसे कैसे बेच सकता हूं? साहूकार ने कहा, सोच लो, मैं तुम्हें अच्छे दाम दे सकता हूं। मोहन ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो किसी भी हाल में अपनी जमीन नहीं बेचेगा। मोहन के इनकार से साहूकार नाराज हो गया। उसके मन में बुरी साजिश पनपने लगी। कुछ ही दिनों बाद एक रात मोहन के घर चोरी हो गई। घर में रखा अनाज, पैसे और जरूरी सामान सब गायब हो गया। सुबह होते ही घर में कोहराम मच गया। बच्चे भूख से रोने लगे और पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन बहुत दुखी हो गया। उसके मन में शक पैदा हुआ कि कहीं ये सब साहूकार की चाल तो नहीं है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। दिन बीतते गए, हालात और खराब होते गए। भूख और मजबूरी ने मोहन को तोड़ दिया। आखिरकार अपने बच्चों की भूख से परेशान होकर मोहन साहूकार के पास गया और बोला, हुजूर, अगर आप खेत खरीदना चाहते हैं तो ले लीजिए। साहूकार के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। उसने तुरंत सौदा कर लिया और खेत अपने नाम करवा लिया। खेत बिक जाने के बाद मोहन और भी गरीब हो गया। कुछ समय बाद गांव में यह खबर फैलने लगी कि साहूकार के खेत में खुदाई के दौरान बहुत सारा सोना मिला है। ये सुनकर मोहन को सारी सच्चाई समझ में आ गई। उसे पता चल गया कि साहूकार ने शुरू से ही साजिश रची थी और उसी सोने के लालच में उससे जमीन खरीदनी चाहिए थी। मोहन बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बुद्धि से काम लेने का फैसला किया। एक शाम वो साहूकार के घर गया और बड़े शांत स्वर में बोला, हुजूर, एक बात बताना भूल गया था। जिस खेत को आपने खरीदा है उस पर एक श्राप है। उस खेत से जो भी पहली चीज मिले उसे एक रात के लिए पीपल के देवता को चढ़ाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अकाल मृत्यु हो सकती है। यह सुनकर साहूकार डर गया। उसी रात जब उसने खेत से निकाला हुआ सोना देखा तो डर के मारे उसे पीपल के पेड़ के नीचे रखाया और मन ही मन देवता से प्रार्थना करने लगा। अंधेरी रात में मोहन वहां पहुंचा। मौका देखकर वो सारा सोना चुपचाप अपने घर ले आया। सुबह जब साहूकार पीपल के पेड़ के पास गया तो वहां कुछ भी नहीं था। वो रोने लगा, अपने हाथ मलने लगा, लेकिन अब कुछ भी उसके हाथ में नहीं था। उसे समझ आ गया कि उसके साथ वही हुआ है जो उसने दूसरों के साथ करने की कोशिश की थी। इधर सोना मिलने से मोहन की जिंदगी बदल गई। उसने अपने परिवार को भूख और गरीबी से बाहर निकाला। कुछ समय बाद उसने उसी साहूकार से अपना खेत वापस खरीद लिया। मोहन फिर से अपने खेत में मेहनत करने लगा, लेकिन अब वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समझदार बन चुका था। इस तरह मोहन की बुद्धि और धैर्य ने लालच और अन्याय को हरा दिया
और ये कहानी गांव के लोगों के लिए एक सीख बन गई कि लालच का अंत हमेशा पछतावे में होता है, जबकि सच्चाई और समझदारी अंत में जीत जाती है।